साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ग्वार, मूंग, मूंगफली, आलू और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। अलीगढ़ मंडी में 30 रुपए मजबूत होकर 7,350 रुपए पर पहुंचा मूंग का भाव। मुंबई मंडी में 9,500 रुपए पर बिकी मूंग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के साथ। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। इसके भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, लखनऊ और हाथरस मंडी में मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। मूंग के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़, लखनऊ और हाथरस मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 12 अप्रैल को मूंग का भाव रहा 9,500 रुपए। 13 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 9,500 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 अप्रैल को मूंग का भाव था 7,320 रुपए। 13 अप्रैल को उसके सौदे 30 रुपए मजबूत होकर 7,350 रुपए पर हुए। इसी तरह लखनऊ मंडी में 12 अप्रैल को मूंग का भाव रहा 7,800 रुपए। 13 अप्रैल को उसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,820 रुपए पर। हाथरस मंडी में बुधवार को मूंग का भाव था 7,300 रुपए। गुरुवार को उसके सौदों में 30 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,330 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो 13 अप्रैल को शामली मंडी में मूंग का भाव रहा 8,300 रुपए। बहराइच मंडी में भाव रहा 7,870 रुपए। सिरसागंज मंडी में मूंग 7,760 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सुल्तानपुर मंडी में मूंग के सौदे 7,855 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए अब मूंग के बाजार के बारे में और बेहतर तरीके से समझने के लिए रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। जी हां, साहिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका। मंडी खबर में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दलहन पैक में खासतौर पर मूंग के बारे में, इसके बाजार का हाल क्या संकेत दे रहा है आने वाले समय के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूँग के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो इस वर्ष हमने देखा है कि मूँग एक थोड़े से हमें दायरे में ही काम करता हुआ दिखाई दिया है। जी। कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेज़ी भी दिखाई दी है। घरेलू स्तर पर अगर हम देखते हैं तो मांग में हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है जो लगभग 3 से 5% तक के बीच में है। निर्यात की भी स्थिति अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें हल्का ही सुधार हमें देखने को मिला है। जी। इसलिए हम ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें एक आंशिक तेज़ी आ सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में जिन किसानों के पास स्टॉक रखा हुआ है, बिकवाली करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई-बहन जो है मूँग के अंदर एक आंशिक तेज़ी करके चल सकते हैं। अप्रैल-मई के दौरान हो सकता है हमें 20 से 30 रुपए क्विंटल तक की तेज़ी देखने को मिले। अगर ये तेज़ी टिकती है और स्थायी रहती है और सीज़नल डिमांड में थोड़ा बहुत भी सुधार आता है, तब जो तेज़ी जो है लगभग 70 से 100 रुपए क्विंटल तक जाएगी। जी। साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मूँग के जो किसान हैं, वो आंशिक तेज़ी का लाभ ले सकते हैं और इसमें बिकवाली कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। धोराजी मंडी में 200 रुपए गिरा मूंगफली का भाव, महोबा में आई 20 रुपए की तेजी। देश से बढ़ा ग्वारगम का निर्यात, जोधपुर मंडी में 5,160 रुपए पर हुए ग्वार के सौदे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब मंडी खबर में बात करते हैं मूंगफली की। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की माधोगंज और महोबा मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि इस दौरान गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। मूंगफली के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की माधोगंज और महोबा मंडी में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 12 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 7,055 रुपए। 13 अप्रैल को उसके भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,855 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 6,060 रुपए। 13 अप्रैल को उसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,070 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही महोबा मंडी में मूंगफली के भाव में तेजी देखने को मिली। 12 अप्रैल को यहां मूंगफली का भाव रहा 5,580 रुपए। 13 अप्रैल को उसके सौदों में 20 रुपए की मजबूती आई और भाव जा पहुंचा 5,600 रुपए पर। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो इपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,04,112 टन बढ़ा है। साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,80,758 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 4,76,646 टन रहा था। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करे तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार 100.56 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार का। साहिल जी, मूंगफली की स्थिति के बारे में बताएं हमें। हम देख रहे हैं कि भाव में कहीं मजबूती तो कहीं नरमी देखने को मिल रही है। ऐसे में आने वाले समय में भाव के सोर जा सकते हैं, क्या स्थिति रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर जो है इसकी मांग में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग 7 से 10% तक जो है घरेलू मांग में हमें इजाफा देखने को मिला है। यही अगर हम निर्यात को देखते हैं तो निर्यात की स्थिति भी पिछले वर्ष के मुकाबले हमें अच्छी आते हुए दिखाई दी है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और अनुकूल वातावरण के कारण मूंगफली की जो पैदावार है काफी ज्यादा अच्छी हुई है और लगातार जो है इसके भावों को जो है सपोर्ट मिल रहा है। यही एक मुख्य वजह है कि आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल।
तो किसानों के लिए कोई खास सलाह जो इस तेजी का लाभ उठाना चाहते हैं, कब तक इंतजार करें? बिल्कुल किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी 300 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मूंगफली के भाव में तेजी के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और उड़द के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे भाव। राजस्थान की कोटा मंडी की पहले बात करते हैं तो यहाँ उड़द का भाव रहा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 6,750 रुपए पर हुए और वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 7,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में मोटे अनाज की बात होगी जिसमें ज्वार का हाल भी हम जानेंगे, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को एगमार्ट नेट के अनुसार कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,475 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,230 रुपए। गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरा 2,300 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदे 2,140 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 227,26,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन थी। बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16,25,000 टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जौ के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। राजस्थान की मालपुरा मंडी में जौ का भाव रहा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं विजयनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 2,010 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में धारा जौ 2,090 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की ही सिरसागंज मंडी की बात करें तो इस दौरान यहाँ पर धारा जौ के सौदे 2,350 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और ज्वार की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्ट नेट के मुताबिक 13 अप्रैल को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार 5,600 रुपए पर बिकी, जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,800 रुपए पर हुए। बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान
ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। बता दें कि रबी ज्वार की बुआई में इस साल कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर घटा है। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, अब ज्वार के भाव के बारे में हमें बताएं कि बाजार से किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं भविष्य के लिए, किस ओर जा सकते हैं भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार का जो उत्पादन है इस वर्ष हमें कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो एमएसपी पॉलिसी है उसका भी किसानों को लगातार फायदा मिल रहा है और यही मुख्य कारण है कि इसके भावों को जो है सपोर्ट बाजार के अंदर मिल रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। जी साहिल जी, जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक रखा है उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मक्का के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का का भाव रहा 2,111 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की जंबूसर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 1,900 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो हुई मोटे अनाजों की बात और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ग्वार और आलू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को कुछ मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की रापड़ मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,050 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे 5,020 रुपए पर हुए और इसी राज्य की जोधपुर मंडी में ग्वार 5,160 रुपए पर बिकी, जबकि मालपुरा मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,100 रुपए पर हुए। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपीटा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली। बीते 11 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 3,76,000 टन के पार पहुंच गया है।
जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,95,946 टन का हुआ था। यानी साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 80,168 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। और आइए आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। साहिल जी, बताएं कि ग्वार के भाव कैसे रह सकते हैं आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर ग्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ग्वार के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। अगर हम इसके एक्सपोर्ट को भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमें एक्सपोर्ट के अंदर अच्छी खासी जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि उत्पादन में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा इसकी मांग में भी जो है हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। लगभग 7 से 10% तक हमें इसकी मांग में भी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। यही मुख्य कारण है कि इसके अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी, ऐसे में किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? बिल्कुल, किसान भाई बहन ग्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। जी जी बिल्कुल। साल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं अरहर के हाजिर भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 7,625 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सौदे 6,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर का भाव रहा 4,575 रुपए। आगे बढ़ते हैं और चने के हाजिर भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको कि गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में चने का भाव रहा 4,690 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं राजकोट मंडी में इसके सौदे 4,875 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 4,095 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। और आखिर में मंडी खबर में आइए बात करते हैं आलू की। बागवानी फसलों की उपज के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में 2 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर पर बागवानी फसलें बोई गई हैं और इससे 34 करोड़ 23 लाख टन से भी अधिक पैदावार हो सकती है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो साल 2020-21 में कुल 2 करोड़ 74 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर बागवानी फसलें बोई गई थी और उपज रही थी 33 करोड़ 46 लाख टन। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बात आलू की उपज की करें तो इस साल आलू की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2020-21 में आलू की उपज 5 करोड़ 61 लाख टन रही थी, जो इस साल 5 करोड़ 33 लाख टन रहने की उम्मीद है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 900 रुपए। तो वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 600 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू के सौदे 710 रुपए पर हुए। साहिल जी, आलू के बाजार की स्थिति कैसी नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं गत 3 से 4 महीने में हमने देखा कि आलू में लगातार ही गिरावट हमें देखने को मिली है। पुराने आलू की कीमत जो है मार्केट में लगातार कम होती जा रही है और इस समय अगर हम देखें तो अपने लोएस्ट लेवल के पास ही व्यापार कर रही है। लेकिन जैसे ही अगर हम देखते हैं अप्रैल मई के दौरान जो है नया आलू बाजार के अंदर आएगा, तब हमें यहाँ से जो एक बार जो है तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाई बहन जो है तेजी में बने रहे। बिल्कुल। और क्या सलाह देंगे चलते चलते आप किसानों को? बिल्कुल, किसान भाई को मैं आलू में तेजी की ही सलाह दूंगा। आने वाले समय में अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल। साल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
जाती हुई सर्दियों में आती हुई गर्मियों के बीच, यानी बदलते मौसम के दरमियान कैसे रखें पशुओं का ख्याल। कैसे करें मुर्गियों की देखभाल, जानने के लिए देखिए विचार विमर्श। इस मौसम में पशुओं और मुर्गियों की देखभाल 15 अप्रैल रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। इस गांव के किसानों से भी जानेंगे क्या भारत सरकार की ये योजना जो है आपके घर तक, आपके खाते तक पहुंच रही है या नहीं। ये जो सम्मान है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी, किसान सम्मान निधि मिल रही है। मैम, आमदनी तो 4 गुना से भी अधिक हो गई। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। 6,000 रुपए जो है वार्षिक किस्त के रूप में किसान को दिए। योजना क्या लगता है आपको किसानों के लिए अच्छी है? जी बहुत अच्छी है। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो हमारे बाकी जो गरीब किसान हैं उन्हें बहुत मदद मिलती है इससे। उत्तर प्रदेश से देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 14 अप्रैल शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जल्द शुरू होगा योजना का चौथा चरण। चौथे चरण में क्या होंगे बदलाव, कौन से नए सेक्टर रहेंगे शामिल। सरकार आपके साथ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 अप्रैल शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किसान कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किस तरह रखें खुद को सुरक्षित, कौन कौन सी बरतें सावधानियां, कैसे करें बीमारी की पहचान। देखिए स्वस्थ किसान, कोरोना के लक्षण और उपचार इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। देश में नंबर 1 मत्स्य पालन का आंध्र प्रदेश का जबरदस्त मॉडल। जाने कैसे किसान हो रहे हैं मछली पालन से यहाँ धनवान। देखिए इस बार का कृषि विशेष आंध्र प्रदेश से। देखिए कृषि विशेष में इस बार जलीय कृषि और व्यवसाय आंध्र प्रदेश से इस शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए
छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे।